हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले ई लेक्चर के अंतर्गत रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो अपनी इस धारणा पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, वैयक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है, उससे उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है, जो कि इस प्रकार से है। पहली है यथार्थ इच्छा, अर्थात यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका कि लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित हो। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। तथा दूसरी जो उन्होंने बताई है इच्छा, वह है आदर्श इच्छा यानी कि रियल विल। यथार्थ इच्छा के विपरीत आदर्श इच्छा मनुष्य की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। इस इच्छा के अनुसार मनुष्य स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। इस प्रकार से रूसो ने समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग सामान्य इच्छा बताया। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। सामान्य इच्छा समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का योग है। रूसो की मान्यता है कि इसका उद्देश्य सामान्य हित है। ग्रीन के अनुसार यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। इसी प्रकार से सामान्य इच्छा की व्याख्या करते हुए बौसांके ने कहा था कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिसका लक्ष्य सामान्य हित हो। यह सभी व्यक्तियों में से आनी चाहिए तथा सब व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। किसी इच्छा का सामान्य इच्छा होने के लिए आवश्यक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उसका आधार सामान्य हित हो। अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग हैं। प्रथम है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और द्वितीय है सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। रूसो की सामान्य इच्छा संबंधी धारणा की जो विशेषताएं हैं उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें से पहली है अखंडता, यानी कि सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है और उसके कोई खंड नहीं हो सकते। यह अखंड है क्योंकि सामान्य होने के कारण यह कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती है। यह एकत्व वाली होती है तथा राज्य को एकता के सूत्र में पिरोती है। रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है तथा उसे स्थिर रखती है। इसी प्रकार से जो दूसरी विशेषता है वह है संप्रभुता, यानी कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है तथा इस पर किसी प्रकार के देवी और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। यही कानूनों का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। रूसो के शब्दों में जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता वह आगे पालन के लिए समस्त समाज द्वारा बाध्य किया जा सकता है। इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए। इसी प्रकार से सामान्य इच्छा की जो तीसरी विशेषता है वह है अदेयता, यानी कि सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से
किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। वैसे ही प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग करना संभव नहीं है। तथा जो चौथी विशेषता सामान्य इच्छा की है वह है स्थायित्व, यानी कि सामान्य इच्छा किसी प्रकार से भावात्मक आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, अपितु मनुष्य के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। व्यक्तियों के विवेक पर आधारित होने के कारण उसमें परिवर्तन नहीं होता। तथा सामान्य इच्छा की जो नेक्स्ट विशेषता है वह है लोक कल्याणकारी, यानी कि सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी होती है। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। सामान्य इच्छा का ध्येय समाज के किसी अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। तथा जो नेक्स्ट विशेषता है वह है विवेक पर आधारित, यानी कि सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं वरन तर्क और विवेक पर आधारित होती है। यह हमेशा उचित और सही होती है, क्योंकि हमेशा पूरे समाज के कल्याण से प्रेरित होती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट विशेषता है वह है निरंकुश, यानी सामान्य इच्छा सर्वोच्च में निरंकुश होती है। इसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती तथा इसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। तथा जो नेक्स्ट विशेषता सामान्य इच्छा की है वह है कि यह कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है, यानी कि रूसो की सामान्य इच्छा कानून के द्वारा अपने को व्यक्त करती है, किसी अन्य माध्यम के द्वारा नहीं। सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के सर्वाधिक विवादास्पद विषयों में से एक है। इस सिद्धांत में कतिपय गंभीर दोष हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला यह है कि सामान्य इच्छा काल्पनिक है, अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा उसकी काल्पनिक उड़ान है। इतिहास में इस प्रकार के समझौते का वर्णन नहीं मिलता जैसा कि रूसो ने चित्रित किया है। इसी प्रकार से दूसरी जो आलोचना है वह यह है कि यथार्थ और आदर्श इच्छा का काल्पनिक भेद, यानी कि रूसो ने व्यक्ति की इच्छाओं को दो भागों में बांटा है, यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा। लेकिन वास्तव में इच्छाओं का इस प्रकार से विभाजन संभव नहीं है। व्यक्ति की इच्छा ऐसी जटिल, पूर्ण, अविभाज्य समष्टि है कि उसका यह विभाजन संभव ही नहीं है। तथा तीसरी जो इसकी सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना है वह यह है कि सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है, अर्थात सामान्य इच्छा अधिनायकवाद तथा सर्वाधिकारवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है। रूसो कहते हैं कि कानून इस सामान्य इच्छा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सामान्य इच्छा का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता। सामान्य इच्छा के नाम पर शासक द्वारा व्यक्ति पर मनमाने अत्याचार किए जा सकते हैं। जॉन्स ने लिखा है कि रूसो के सामान्य इच्छक विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हटाकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार से वाहन के अनुसार रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत हॉब्स का सिरविहीन लेवियाथन है। तथा जो नेक्स्ट आलोचना रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की जाती है वह यह है कि सार्वजनिक हित की परिभाषा करना कठिन है, अर्थात सामान्य इच्छा का विचार सार्वजनिक हित के विचार पर आधारित है, लेकिन सार्वजनिक हित की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। तथा एक निरंकुश तानाशाह भी अपने कार्य को सार्वजनिक हित के नाम पर उचित ठहरा सकता है। इस प्रकार से रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना की गई। लेकिन विभिन्न दोषों के उपरांत भी रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक विचार के क्षेत्र में असाधारण महत्व रखता है। सामान्य इच्छा का विचार लोकतंत्र का पोषक है, क्योंकि यह प्रभुसत्ता का आधार जन स्वीकृति मानता है। तथा इसने यह प्रतिपादित किया कि राज्य का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का नहीं, किंतु समूचे समाज का कल्याण और जनता का हित संपादन करना होना चाहिए। सामाजिक और सामान्य हित वैकल्पिक हितों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट होते हैं।
रूसो के सिद्धांत ने आदर्शवादी विचारधारा को प्रेरणा प्रदान की है, क्योंकि इसने यह प्रतिपादित किया कि शक्ति नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार है। इस प्रकार से रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत राज्य के आंगिक स्वरूप का बोध करता है और सार्वजनिक हितों को व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा उत्कृष्ट मानता है। रूसो ने सामान्य इच्छा द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती। नैतिकता, न्याय और सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।